बदलते भारत की शान। कृषि विशेष की प्रायोजक है LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं एक स्टेडियम में मौजूद हूं और दरअसल ये दिल्ली विश्वविद्यालय का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जहां से कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स निकले हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया है। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नई शुरुआत की है स्पोर्ट्स में मिलेट को इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि स्पोर्ट्स में मिलेट्स का क्या महत्व है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को अपने भोजन में मिलेट्स को जरूर शामिल करना चाहिए। तो आज के कृषि विशेष में बात करेंगे मिलेट्स और खेल के कनेक्शन के बारे में, बताएंगे इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे मिलेट से आ सकता है मेडल। एक खिलाड़ी के जीवन में फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है और बिना फिटनेस के वो किसी खिताब की, किसी मेडल की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इसके लिए उन्हें अपने भोजन में भी अनुशासन रखना पड़ता है। मिलेट कैसे इसमें मदद करता है, आइए जानते हैं। मिलेट्स पूरी दुनिया में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी और कई तरह के खनिज पाए जाते हैं। चूँकि श्री अन्न ग्लूटेन मुक्त होते हैं, इसलिए इनका ग्लाइसेमिक सूचकांक कम होता है। ग्लाइसेमिक सूचकांक वो पैमाना है जो बतलाता है कि कोई खास खाद्य पदार्थ कितनी तेजी से और कितनी मात्रा में शरीर में शुगर को बढ़ाता है। इसका मतलब हुआ कि मोटा अनाज शरीर में शुगर की मात्रा नहीं बढ़ाता। इनमें गजब की पौष्टिकता पाई जाती है। यही वजह है कि इनका सेवन शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तेज बनाना है। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका स्वास्थ्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने यहाँ खेल के छात्रों को मिलेट्स का सेवन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों से अपने आहार में श्री अन्न को शामिल करने की सलाह दे चुके हैं। हर खिलाड़ी के लिए पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी होता है। इसमें हमारे जो मिलेट्स हैं, हमारा मोटा अनाज जो कहते हैं, मोटे अनाज की बात जो करते हैं, आमतौर पर हमारे यहाँ गांवों में हर घर में खाया जाता है। ये मिलेट्स की भोजन में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको पता है कि भारत के कहने पर साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। खेल जगत के अंदर खिलाड़ियों को बहुत श्रम करना पड़ता है। अगर वो इस अनाज का उपयोग करेंगे तो वह खेल जगत में भी तेज गति से आगे बढ़ सकेंगे, सम्मानित होंगे और पुरस्कृत होंगे। इसलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कहूँगा कि वह इस ईयर को सार्थक रूप में मनाएं। भारतीय लोग प्राचीन काल से ही मिलेट्स का उपयोग भोजन के रूप में करते आए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिलेट्स की खपत के सबूत मिले हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि मोटा अनाज भारत में पैदा की जाने वाली पहली फसलों में से थी। फिलहाल 130 से अधिक देशों में पोषक अनाज का उत्पादन हो रहा है और इन्हें पूरे एशिया और अफ्रीका में 50 करोड़ से अधिक लोगों का पारंपरिक भोजन माना जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत से मिलेट्स हमारी थाली से गायब होता गया। अब उसे डेली आहार में शामिल करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कदम इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में मिलेट्स को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई थी कि मिलेट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रमोट किया जाए। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? हमने भी उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास शुरू किया।
खासकर स्पोर्ट्स में तो उसका एक हमने पायलट प्रोजेक्ट लिया कि जो लोग आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद में स्पोर्ट्स को हमने एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर एक्टिविटी की जगह करिकुलम के अंदर डाला है। बहुत सारे बच्चों ने स्पोर्ट्स एज ए सब्जेक्ट लिया, उनको क्रेडिट भी मिलते हैं। तो उनके लिए मिलेट्स जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी दिया जा रहा है और एनकरेज भी कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें आप खाएंगे तो आपके शरीर के लिए, सेहत के लिए अच्छा होगा और ये शरीर के अलावा मानसिक रूप से भी आपको एनर्जी मिलेगी और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने में मदद मिलेगी। इसके अलावा भी जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं और जो यूनिवर्सिटी जो कभी लंच देती है या डिनर देती है या ब्रेकफास्ट देती है, तो हम उसमें भी मिलेट्स को की उपयोगिता को समझते हुए उसको सर्व करते हैं और बहुत सारा एप्रिसिएशन आता है उसके लिए। जी सर, आपको लगता है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं अगर इसी स्टेज से जब वो छात्र जीवन में है तब से अगर मिलेट्स के यानी मोटे अनाज जिन्हें हम सुपर फूड भी कहते हैं और अब नया नाम है श्री अन्न, इसके महत्व को समझेंगे तो शायद जो बाहरी उन्हें जैसे कि प्रोटीन पाउडर और कई ऐसे ऐसे उत्पाद इस्तेमाल करते हैं जो अल्टीमेटली सेहत के लिए सही नहीं है, तो एक उन्हें सही राह मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स में होता है कि प्रोटीन्स लो या बहुत सारे जैसे आपने कहा पाउडर्स को लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमन रूप से, उसकी आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि यदि स्कूल डेज से, कॉलेज डेज से जब आप खेल रहे हैं और आपको फूड हैबिट्स में ये जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज आ गए, तो उसका तो फ़ायदा जीवन भर आपको मिलेगा। और जब आप परफॉर्मेंस वाली स्टेज में होंगे तो उससे जो है आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगी और एक होता है ना कि संतुष्टि का जो भाव है वो भी इससे आएगा। एक बहुत अच्छी पहल। मनीष राणा दिल्ली विश्वविद्यालय में जूडो के कोच है। वो जानते हैं कि एक खिलाड़ी को किस तरह के पोषण की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि वो भी खिलाड़ियों को मिलेट्स खिलाने के पक्षधर है। कि मिलेट एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। मेरे को लगता है आज की जनरेशन में कुछ लोग पहले से भूल चुके थे, लेकिन आज फिर मोदी जी की कृपा से एक अपने जो पीएम जो ने किसान का वो चलाया है, रू हुआ इस तरफ, तो ये खाद्य पदार्थ ऐसा है कि इससे हेल्दी मतलब शरीर को बहुत ही स्वस्थ रखने का एक वो है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो पहले से थे वो ऐसा ही खाना खाते थे जो इतने हेल्दी हट्टे कट्टे रहते थे, उनकी हाइट भी काफ़ी होती थी, मतलब देखने में अलग होते थे। आज की जनरेशन इतनी डीप जा रही है क्योंकि चाइनीज़ फूड खा के, ये ऑयली फूड खा के, क्योंकि इनको आज जैसे कोई भी बीमारी आती है, हार्ट अटैक आता है, खून पे प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लड इन्फेक्शन कोई भी चीज़ होती है, ये इसी कारण हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो ये आप इतना मोटा अनाज का जो एक खाने का बात हो रही है, ये बहुत ही लाभदायक है। मिलेट्स कम पानी और कम लागत में उगने वाली फसलें हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सह सकती हैं और कम उपजाऊ जमीन में भी उग आती है। यानी ये शारीरिक सेहत के साथ साथ आर्थिक सेहत मजबूत करने का भी दम रखती हैं। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष अंक मिलेट से मेडल जारी रहेगा। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर।
एक खिलाड़ी के जीवन में प्रैक्टिस का बहुत महत्व होता है। बेहतरीन प्रदर्शन वो तभी करता है जब निरंतर वो कोर्ट पर मौजूद रहता है, ग्राउंड पर मौजूद रहता है और मेहनत करता है। और इस प्रैक्टिस के लिए उन्हें चाहिए ऊर्जा यानी एनर्जी। मिलिट्स में इसकी क्या भूमिका है, आइए चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में, जहाँ पर छात्र प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बात करते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों से। अमायरा ग्रोवर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट कर रही हैं और बैडमिंटन भी खेल रही हैं। इस खेल के लिए भी बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। अमायरा को पता है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं। वो ये भी जानती है कि शरीर को फिट रखने के लिए मिलेट्स में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। If we talk about millets, it's a very good source of protein. It gives us vitamins, minerals, and other carbohydrates and fats as well. It actually helps as if we can, like in badminton, we need a lot of stamina, a lot of speed. So I feel millet somewhere helps in improving cardiovascular endurance if we take it, and it helps us maintaining a healthy weight. So obviously, if we'll take good source of protein like millets, we can actually have good stamina while during matches, because we need a lot of stamina while playing badminton. Almost we have games that actually are of 1.5 hour, something like that. So I feel through that we can get a lot of stamina by taking we can include protein full of millets in our diet. आनंदिता तामरा पिछले 7-8 साल से बैडमिंटन से जुड़ी हैं। उनका भी मानना है कि बैडमिंटन के लंबे लंबे मैचों के लिए जो स्टेमिना चाहिए उसे देने में मिलेट्स काफी बेहतर हैं। मैं 7 to 8 ईयर्स से बैडमिंटन खेल रही हूँ प्रोफेशनली। मिलेट्स काफ़ी फ़ायदे हैं मिलेट्स के। अपन गेम जैसे हमारे मैचेस काफ़ी लंबे चलते तो इसलिए हमें स्टेमिना वगैरह पूरा मेंटेन करना रहता है। तो मिलेट्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं एंड्योरेंस बनाए रखे गेम के वक्त। और हमारी डाइट जैसे मैच के बाद भी हम इसे ले तो काफ़ी हेल्प करता है वापस रिकवर होने में। किसी भी खिलाड़ी के लिए जरूरी है कि वो चुस्त दुरुस्त हो और एक्टिव भी। वजन भी खिलाड़ियों के जीवन में बहुत उपयोगी है। ज्यादा वजन उनके प्रदर्शन पर असर डालता है। मिलेट्स शरीर के वजन को मेंटेन रखते हैं, जिससे खिलाड़ी ऊर्जावान बने रहते हैं। हर्ष राणा दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में BA के छात्र हैं। वो भी बैडमिंटन प्लेयर हैं। उन्हें फिट रहने के लिए अपनी डाइट पर ध्यान देना होता है। Millets are very important in our badminton journey because it helps in building endurance for a player, and it improves digestion health as well. So I feel millets are very important part of our life. बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है और बहुत एक्टिव स्पोर्ट है, तो उसके लिए मिलेट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा वेट नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा वेट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी स्लो होगी। तो वेट मैनेजमेंट के लिए मिलेट्स एक परफेक्ट डाइट है, और उसमें प्रोटीन भी होता है, तो उससे हमारा मसल मास भी बढ़ता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों मिलती है। प्रियांशी शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से फूड एंड न्यूट्रिशन में मास्टर्स कर रही हैं। इनका कहना है कि आम लोगों के मुकाबले खिलाड़ियों को अलग तरह के पोषण की जरूरत होती है। किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी के लिए बेहतर शरीर का निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए उनके आहार में श्री अन्न को शामिल किया जाना जरूरी है। जो हमारा कंपटीशन होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 फेज: प्री कंपटीशन, कंपटीशन एंड द पोस्ट कंपटीशन। ड्यूरिंग द पोस्ट कंपटीशन फेज, फर्स्टली due to the competition, there is a repairing and the building up of the muscles is very important. So इसके लिए जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा नीडेड होता है. So millets are plays a vital role in it because they are rich in the protein content. And in the pre-competition phase, carbohydrate loading is very important because carbohydrate loading इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि it enhances the performance of the sports person. And the third one is the fiber. The fiber content is very important. Millets are high in the fiber content, dietary fiber, which include both the soluble and the insoluble one. So the insoluble part of the dietary fiber consisting of the prebiotics. So for the growth of the healthy bacteria or good microorganism in our gut, it's very important कि millets को incorporate किया जाए, especially in the sports person's diet. So millets are basically 100% natural. So
इन द टुडे सिनेरियो वी हैव सीन दैट जो स्पोर्ट्स पर्सन एनरोल होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिसिट होते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड करें प्रायरली स्टेजेस ऑफ देयर द लाइफ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिसिट ना हो और अच्छे से अपने स्पोर्ट्स को परफॉर्म करें. थस देयर द परफॉर्मेंस विल एनहांस. खिलाड़ियों की मांसपेशियां तो मजबूत होनी ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ बोन डेंसिटी यानी हड्डियां भी बहुत मजबूत होनी चाहिए. हमारे साथ नमिता सैनी जी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से खिलाड़ियों के बोन डेंसिटी में मिलेट्स का काफ़ी रोल रहता है और किस किस तरीके से इसका बेनिफिट होता है. आइए जानते हैं. नमिता जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपने चर्चा शुरू की है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है और ख़ासकर आजकल जो भारत सरकार का ये मिलेट्स एंड मेडल्स का जो एक फोरम उन्होंने ओपन किया है वो काफ़ी हद तक सफलता दिला सकता है हमारे खिलाड़ियों को एक हायर परफॉर्मेंस देने के लिए. खिलाड़ियों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम सभी जानते हैं कि आम आदमी से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अलग अलग स्तर पे अपनी प्रतिस्पर्धा में कार्यरत रहते हैं और उनका कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग उनका डाइट का होना बहुत ही अनिवार्य है. अलग तरह की स्पोर्ट्स की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जैसे कुछ खिलाड़ी जो हैं वो स्पीड कॉम्पिटिशन्स, स्पीड एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमारी मोटर एबिलिटीज़ हैं खिलाड़ियों की, उसके लिए एक न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है और उसमें मिलेट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनमें जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम. तो वो जैसे कि आपने कहा कि बोन डेंसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैम, जब खिलाड़ी मैदान में होते हैं या स्टेडियम में होते हैं तो बहुत एनर्जी निकलती है उसमें और एक गर्माहट भी होती है, तो क्या मिलेट से वो तरावट भी आती है? देखिए, मिलेट्स की जो तासीर है, ज़्यादातर मिलेट्स की तासीर गर्म ही है, लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पे पसीना बहाता है तो उसमें बहुत सारा आपके जो सॉल्ट उसका निकल जाता है, तो उसकी रिप्लेसमेंट अलग होती है. वो मिलेट से आप उसको कॉम्बिनेशन में जब देंगे, जस्ट लाइक आपने रागी शेक अगर आप एथलीट लेता है या जब नींबू पानी वो लेता है, या फिर आजकल ड्रिंक्स होती हैं जो उनको रिहैबिलिटेट करने का काम करती हैं, उसमें ये बड़ा रोल प्ले करता है. तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स आजकल मिलेट पे चल रहे हैं और आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ तरह के कॉम्बिनेशंस में कुछ इस तरह की शेक्स, कुछ इस तरह की ड्रिंक्स और कुछ आइटम्स ऐसी निकल के आ सकती हैं जिसमें खिलाड़ी को ऑन द प्ले फील्ड परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जब वो स्वेट करता है वो राहत पहुंचा सकती है. इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी मिलेट पर हमारा विशेष अंक जारी रहेगा. सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा. Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए. जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान. धानुका का माइकोर. ये तो मिलेट्स कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी लड़ी टूटी कि हम मिलेट से दूर होते गए और अब उसे फिर से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है और छात्र जीवन से ही इसे समझाने की, इसे प्रचारित करने की कोशिश दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी दिखाई दे रही है. भारत सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया के नाम से एक विशेष कार्यक्रम चला रही है. इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है. 2024 की खेलो इंडिया के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने खेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है.
विश्वविद्यालय देश भर के छात्र छात्राओं के बीच मिलेट्स को प्रोत्साहित करने की योजना बना रहा है। खेलो इंडिया 2024 का प्रपोजल हमने अनुराग सिंह ठाकुर साहब ऑनरेबल मिनिस्टर को दिया है और उसमें हमारा फोकस सारी यूनिवर्सिटी जो भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे आएंगी। तो उसमें मिलेट्स पे कैसे बच्चों को सेंसिटाइज किया जाए, कैसे उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाए कि ये बेटर फूड है। जब भी वो खेलने यहाँ पे आएंगे उनको फूड की फॉर्म में मिलेट्स पे फोकस करते हुए न सिर्फ बात की जाएगी बट उन्हें स्वाद भी उसका चखाया जाएगा ताकि उनके जीवन में वो नियम के तौर पे रोज के तौर पे वो आ सके। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो खिलाड़ी रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, ओलंपिक में भी, एशियन गेम्स में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हर जगह रिप्रेजेंट किया है और वहाँ से मेडल्स लेके आए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है उन्होंने और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। अब उस पर फोकस हम लोग जो करेंगे वो मिलेट्स के साथ उनको कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने ताकि जो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, वो विश्व को पता चले। विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स मिलेट से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रहा है। ये उत्पाद खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। रागी जो कि बहुत ही पौष्टिक अनाज है, इसका शेक खिलाड़ियों के लिए बहुत लाभदायक बताया जा रहा है। इसमें हमने रागी यूज़ किया है। रागी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है। तो हमने रागी के साथ चीनी मिक्स करके इसको कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए पकाया। पानी के साथ इसको घुमाते रहना है जब तक कि अच्छे से पक ना जाए। एंड उसके बाद हमें इसको एक मिक्सी में लेना है, साथ में हम दूध डालते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा शेक फिर उसके बाद बन जाता है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़े से बादाम पीस कर भी डाल सकते हैं। इसके बाद हमने ऊपर गार्निशिंग थी आलमंड्स डाल दिए हैं क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन के बहुत लाभदायक होते हैं। ये हेमलता जांगिड़ हैं। इन्होंने 2019 के दौरान कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। 2021 में तुर्की में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में ये चौथे स्थान पर रही थी। इनका भी मानना है कि मिलेट्स किसी भी खिलाड़ी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। देश को कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मेडल दिलाने वाली हेमलता जांगिड़ जी हमारे साथ हैं, जो कि मूल रूप से राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और आइए जानते हैं कि उन्होंने पावर लिफ्टिंग के जो खेल में क्षेत्र में किस तरीके से अपना नाम स्थापित किया और डाइट में विशेष तौर पर मिलेट को कैसे शामिल किया, उससे किस तरह का लाभ हुआ। हेमलता जी क्या बताना चाहिए? तो मैं सभी को यही जो है मैसेज देना चाहूँगी कि आहार में जो मिलेट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे शरीर के लिए है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितने भी जो शारीरिक एक्सरसाइज हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं हमारे देश के लिए जो कर रहे हैं और जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो कर रहे हैं, उनके लिए आहार कितना इम्पॉर्टेंट है। उनके जो पौष्टिक आहार बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है और एक साधारण नागरिक जो कि अच्छी हेल्थ रखना चाहता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो मिलेट्स आहार है। इसमें भी मिलेट्स में और बड़े मिलेट्स में सब में ही बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम, फाइबर और पोटेशियम, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें बाहर आउटसोर्स से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए या हमें अपनी मसल ग्रोथ करने के लिए नेचर ने ही, हमारी प्रकृति ने इतने मिलेट्स हमें पैदावार दी है कि जो कि हम नेचुरल डाइट खा के भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मोटे अनाज के मामले में भारत काफी आगे है, बल्कि ये सदियों से हमारे खान पान का हिस्सा रहा है। इसलिए अपने ही खिलाड़ियों के बीच उनके प्रोत्साहन के दोहरे फायदे हैं। एक तो खिलाड़ियों को प्राकृतिक पोषण मिलेगा और दूसरे मिलेट्स उगाने वाले किसानों को नया बाजार। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको बताया मिलेट और खेल के कनेक्शन के बारे में। जाना आपने कि कैसे हमारे खिलाड़ी, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स अपनी डाइट में मिलेट को शामिल कर रहे हैं और किस तरह के लाभ उन्हें इससे मिलते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारा ईमेल ID नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। कृषि विशेष के नए अंक में नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
कृषि विशेष के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। कृषि से जुड़ी हर आधुनिक तकनीक और सभी सरकारी योजनाएं भी हम हमारे